हेलो फ्रेंड। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉप एमसीक्यू हब पर। आज हम लोग देखने वाले हैं पादप हार्मोन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका लंबाई वृद्धि। तो कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है, सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एफसीसी एसिड। तीन नंबर हो जाएगा एफसीसी एसिड। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिबरेलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? तो जिबरेलिन हार्मोन का मुख्य कार्य है तना लंबाई बढ़ाना, तना की लंबाई को बढ़ाता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, साइटोकानिन का संबंध किस प्रक्रिया से है? तो साइटोकानिन का संबंध किस प्रक्रिया से है? तो कोशिका विभाजन में मदद करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, कोशिका विभाजन। अगला प्रश्न है, एथिलीन गैस का प्रमुख कार्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा फल पकाना। तो एथिलीन गैस फल पकाने में मदद करता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, फल पकाना। अगला प्रश्न है, एपिकल डोमिनेंस किस हार्मोन के कारण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सिन हार्मोन के कारण होता है। किसी पौधे का सिर्फ लंबाई या सिर्फ चौड़ाई बढ़ना है, यह एपिकल डोमिनेंस कहलाता है। ठीक है, एक प्रोसेस प्रक्रिया है। किसी पौधे में सिर्फ लंबाई बढ़ती जाती है, फिर सिर्फ चौड़ाई बढ़ते जाते हैं, इसी को कंट्रोल करता है ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, अगला प्रश्न है, पत्तियों के झड़ने झड़ने को कौन सा हार्मोन बढ़ावा देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। सी नंबर एब्सिसिक एसिड। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन एंटी एजिंग हार्मोन कहलाता है? तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, साइटोकाइनिन हार्मोन को एंटी एजिंग हार्मोन कहते हैं। ठीक है, पौधे को मुरझाना या फिर बुढ़ापा को गति को धीमा कर देता है। ठीक है, साइटोकाइनिन हार्मोन क्या करता है? पौधे की वृद्धि वृद्धि को या फिर बुढ़ापा जल्दी आ जाता है तो कंट्रोल करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? तो हम जानते हैं एथिलीन हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर एथिलीन। अगला प्रश्न है, बीज सुप्त अवस्था को बनाए रखने वाला हार्मोन कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा एसएससी एसिड। सी नंबर एसएससी एसिड। ठीक है, बीज को अंकुरन से यह बीज को अंकुरन से रोकता है और उसे निष्क्रिय बनाए रखता है ताकि अंकुरन हर टाइम नहीं हो सके, उसको कंट्रोल करता है। अगला प्रश्न है, जड़ों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाला हार्मोन है, जड़ों की वृद्धि को कौन सा हार्मोन प्रोत्साहित करता है? क्या सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीन। ए नंबर ऑक्सीन। अगला प्रश्न है, बोल्टिंग यानी कि अचानक से तना लंबा होना किस हार्मोन से होता है? क्या सही आंसर हो जाएगा जिबरेलिन। जिबरेलिन हार्मोन के कारण तना लंबाई होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्मोन फल को पकाने को धीमा करता है? तो धीमा कौन सा करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। बल फल को पकने नहीं देता है जल्दी से। ठीक है, और पकने में मदद कौन करता है? तो एथिलीन करता पकने में मदद, पकने को कंट्रोल करता है साइटोकाइनिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रिचमोंड लैंग इफेक्ट किस हार्मोन से संबंधित है? किस हार्मोन से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। ठीक है, बुढ़ापा की गति को धीमा करता है साइटोकाइनिन, इसको बोलते हैं रिचमोंड लैंग इफेक्ट, एक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, एथिलीन का उत्पादन अधिकतर किस भाग में होता है? एथिलीन का अधिकतर
उत्पादन किस भाग में होता है? तो पत्ते फल में होता है। सेंस हो जाएगा 3 नंबर, पत्ते हुए फल में होता है मेथाइथिलीन। अगला प्रश्न है, ऑक्सीन का संश्लेषण मुख्यतः कहाँ होता है? तो सही आंसर हो जाएगा स्टमक के शीर्ष भाग में होता है। सेंस हो जाएगा ये बी नंबर, स्टमक शीर्ष। अगला प्रश्न है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड किस प्रकार का हार्मोन है? किस प्रकार का हार्मोन है? तो ऑक्सीन हार्मोन है, 3 नंबर हो जाएगा ऑक्सीन। अगला प्रश्न है, होलिस्टीडिंग डाइजीज यानी कि बकाना रोग किस हार्मोन से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा जिबरेलिन। जिबरेलिन हार्मोन से संबंधित है। जिबरेलिन के अधिकता होने से यह रोग हो जाता है, बकाना रोग। ठीक है। अगला प्रश्न है, साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका विभाजन को बढ़ावा देना है। कोशिका विभाजन में भी करता है, सेंस हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, एब्सिसिक अम्ल का संश्लेषण मुख्यतः कहाँ होता है? इसका संश्लेषण कहाँ होता है? जड़ में होता है, बीज में होता है, पत्ती में होता है, तो सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, सभी में होता है इसको संश्लेषण। अगला प्रश्न है, फोटोट्रोपिज्म किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीन। ऑक्सीन के कारण फोटोट्रोपिज्म कंट्रोल होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा हार्मोन जल तनाव में पौधे की रक्षा करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, एब्सिसिक एसिड। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑक्सीन का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? तो ऑक्सीन का पत्तियों के शीर्ष भाग में होता है। इससे बी नंबर, पत्तियों के शीर्ष भाग में। अगला प्रश्न देखते हैं, इथिलीन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मुझे जानते हैं इथिलीन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C2H4 इसका सूत्र है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, FBM मतलब एब्सिसिक एसिड का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, पत्तियों में इसका उत्पादन ज्यादातर होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्मोन बीज अंकुरन को प्रेरित करता है? तो बीज अंकुरन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, जिबरेलिन। ठीक है, जिबरेलिन। अगला प्रश्न है, पत्तियों के वृद्धावस्था को कौन सा हार्मोन बढ़ावा देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एथिलीन। इसमें इसका वृद्धावस्था को बढ़ावा देता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीन ट्रांसपोर्ट किस दिशा में होता है? यानी कि ऑक्सीन हार्मोन का संचालन किस दिशा में होता है? तो ऊपर से नीचे की ओर होता है, सेंस हो जाएगा बी नंबर, ऊपर से नीचे। अगला प्रश्न है, जिबरेलिन का कौन सा रूप सबसे सक्रिय है? इसका सही आंसर हो जाएगा GA3। सभी जिबरेलिन का ही भाग है, इसका सबसे ज्यादा सक्रिय भाग है GA3। अगला प्रश्न है, 2HD 2,4-HD किस प्रकार का हार्मोन है? तो कृत्रिम ऑक्सीन है, सेंस हो जाएगा बी नंबर, कृत्रिम ऑक्सीन। अगला प्रश्न है, ऑक्सीन का अधिक सांद्रण जड़ों पर क्या प्रभाव डालता है? इससे क्या प्रभाव डालता है? इसका सही आंसर हो जाएगा वृद्धि को रोकता है। ऑक्सीजन अक्सर वृद्धि को रोकता है, जिबरेलिन वृद्धि को बढ़ावा देता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्मोन स्टोमेटा को बंद करता है? कौन सा स्टोमेटा को बंद करता है? तो एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा को बंद करता है, निग्रंथ को बंद कर सकता है। अगला प्रश्न है, साइटोकाइनिन का संश्लेषण मुख्यतः कहाँ होता है? इसका संश्लेषण कहाँ होता है? तो जड़ के शीर्ष भाग में होता है, सेंस ए नंबर, जड़ के शीर्ष भाग में। अगला प्रश्न है, इथिलीन का प्रभाव किस पर सबसे अधिक होता है? इथिलीन का प्रभाव सबसे अधिक किस पर होता है? तो फल पकना में मदद करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एब्सिसिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? तो सेंस हो जाएगा डोरमिन, ये नंबर, डोरमिन का दूसरा नाम डोरमिन है। ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा हार्मोन बीज सुप्तावस्था को तोड़ता है? तो कौन तोड़ता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, जिबरेलिन। जिबरेलिन इसको सुप्ता को तोड़ता है ताकि तो पौधा बनने में मदद करता है, अंकुरण में मदद करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है एसिटिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? क्या सही आंसर हो जाएगा वृद्धि को रोकना, एसिडिक वृद्धि को रोकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है जिब्रेलिन का उपयोग किसमें किया जाता है? तो जिब्रेलिन का उपयोग किसमें किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोने पौधों को लंबा करने में। ठीक है, पौधे को लंबा करने में मदद करता है जिब्रेलिन। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो ऑक्सीजन का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो रफ्तार नियंत्रण में किया जाता है इसका प्रयोग। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए नंबर, और रफ्तार नियंत्रण। अगला प्रश्न है एसिटिक एसिड का प्रभाव किस हार्मोन के विपरीत होता है? किस हार्मोन के विपरीत होता है? तो सही आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन, क्योंकि जिब्रेलिन पौधे को बढ़ाने में मदद करता है और ऑक्सीजन इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, ये दोनों को दूसरे के ऑपोजिट होता है। अगला प्रश्न है कौन सा हार्मोन नेगेटिव रेगुलेटर कहलाता है? कौन सा हार्मोन नेगेटिव रेगुलेटर कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, एसिटिक एसिड। इसलिए क्योंकि वृद्धि को रोकता है इसलिए इसको नेगेटिव रेगुलेटर कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं साइटोकाइनेन का उच्च स्तर क्या करता है? क्या करता है साइटोकाइनेन? तो कोशिका विभाजन को बढ़ाता है। तो आंसर हो सी नंबर, कोशिका विभाजन। यह हमेशा कोशिका विभाजन में मदद करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं एसिटिक एसिड किस परिस्थिति में अधिक बनता है? तो किस परिस्थिति में बनती है? तो सूखा स्थिति में सबसे अधिक बनता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, सूखा। सूखा स्थिति में बहुत अधिक मात्रा में उसका उत्पादन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रकार का होता है? ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रकार का होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सक्रिय परिवहन है, सक्रिय परिवहन होता है, परिवहन होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है एसिटिक एसिड का मुख्य कार्य क्या है? तो एसिटिक एसिड का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा तनाव सहनशीलता को बढ़ाना, तनाव सहनशीलता को बढ़ाता है एसिटिक एसिड। ठीक है, अगला प्रश्न है ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का अनुपात किसे नियंत्रित करता है? इसका सही आंसर होगा जड़ और तनाव विभेदन, जड़ और तनाव विभेदन को नियंत्रित करता है। 3 नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं निम्न में से कौन सा हार्मोन बुढ़ापा को निलंबित करता है? तो कौन सा हार्मोन बुढ़ापा को निलंबित करता है? तो जगह साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन बुढ़ापा को निलंबित करता है, बुढ़ापा आने नहीं देता है। अगला प्रश्न है फ्लोरोजिन किससे संबंधित है? तो फ्लोरोजिन पुष्पन से संबंधित है, उसको फैलाने में मदद करता है। अगला प्रश्न है जिब्रेलिन का अधिक उपयोग किस फसल में किया जाता है? तो जिब्रेलिन का अधिक उपयोग अंगूर में खेती के लिए किया जाता है। सेंस जगह 3 नंबर, अंगूर। अगला प्रश्न है साइटोकाइनिन का उपयोग किसमें किया जाता है? साइटोकाइनिन का उपयोग किसमें उपयोग किया जाता है? तो ऊतक संवर्धन में किया जाता है, टिश्यू कल्चर में। ठीक है, अगला प्रश्न है एसिटिक एसिड पौधे में किस प्रक्रिया को प्रेरित करता है? इसको प्रेरित करता है, इसका सही आंसर जगह पत्तियों को गिरना, पत्तियों को गिरना को कंट्रोल करता है। ठीक है, एसिटिक एसिड। अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है जिब्रेलिन की खोज किसने की थी? तो जिब्रेलिन का खोज किया था कुरोसावा ने। तो इसका सही आंसर बी नंबर, कुरोसावा। अगला प्रश्न है जिब्रेलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? तो जिब्रेलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? तो जड़ का वृद्धि। सेंसर जगह ए नंबर, जड़ का वृद्धि। तो इसका सही आंसर जगह तना का लंबाई बढ़ाना। सेंसर बी नंबर जगह तना की लंबाई बढ़ाना। ठीक है, अगला प्रश्न है जिब्रेलिन किस रोग से संबंधित है? तो जिब्रेलिन किस रोग से संबंधित है?
तो बकाना रोग जिब्रेलिन अधिक मात्रा में तो बकाना रोग हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिब्रेलिन का रासायनिक स्वरूप क्या है? तो रासायनिक स्वरूप एसिड है। ठीक है, सेंस देगा बी नंबर एसिड। अगला प्रश्न है, जिब्रेलिन का उपयोग किस फसल में लंबाई बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो इसका किया जाता है गन्ना में उपयोग होता है कि ज्यादा लंबा गन्ना हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, एथिलीन किस प्रकार के पौधे में अधिक सक्रिय होता है? किसमें से अधिक सक्रिय होता है? इसका सही आंसर जाएगा जलीय पौधे में सक्रिय होता है ही है। स्थलीय पौधे में भी होता है, काई में भी होता है, ऐसे में सभी प्रकार के पौधे में सक्रिय होता है। सेंस जाएगा डी नंबर सभी पौधे में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, एथिलीन हार्मोन किस प्रक्रिया में सहायक है? तो एथिलीन हार्मोन किस क्यों सहायक? हम जानते हैं एथिलीन फल पकने में सहायक है। सेंस जाएगा बी नंबर फल पकना। अगला प्रश्न देखते हैं, एथिलीन हार्मोन का प्रभाव किस पर अधिक होता है? किस पर अधिक होता है एथिलीन हार्मोन पर? तो परिपक्व ऊतक पर अधिक प्रभाव होता है। देखिए, परिपक्व को कुछ भी फल जिससे हो गया तो उसको पकने में मदद करता है, तो परिपक्व होगा उसके बाद ही इसका प्रभाव पड़ता है एथिलीन हार्मोन का। ठीक है, अगला प्रश्न है, साइटोकाइनिन का परिवहन किस माध्यम से होता है? इसका सही आंसर जगह जाइलम है। जाइलम के माध्यम से साइटोकाइनिन का परिवहन होता है। ठीक है, साइटोकाइनिन का परिवहन जाइलम से होता है, यह नीचे से ऊपर की परिवहन होता है। अगला प्रश्न है, फ्लोरोजेंस का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? फ्लोरोजेंस का निर्माण कहाँ होता है? इसका सही आंसर जाएगा 3 नंबर पत्तियों में होता है फ्लोरोजेंस का निर्माण ज्यादातर। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्लोरोजेंस का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो फ्लोरोजेंस का परिवहन फ्लोएम के माध्यम से होता है। ठीक है, सेंस जाएगा बी नंबर फ्लोएम। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्लोरोजेंस का निर्माण किस कारक से प्रभावित होता है? किस कारक से प्रभावित होता है? तापमान से होता है, प्रकाश अवधि से होता है, जल की मात्रा से प्रभावित होता है। सेंस जाएगा डी नंबर में सभी। ठीक है, तो आज हम लोग देखें प्लांट हार्मोन से संबंधित बहुत ही मजबूत प्रश्न जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।